नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं आज तक, और आज तक में हम लेकर हाजिर हुए हैं एक ऐसा सर्वे जिससे पता लगेगा कि देश का मूड क्या कहता है। अन्ना हजारे के साथ देश के लोग हैं या नहीं है। सवाल ये कि आखिर नरेंद्र मोदी के उपवास के पीछे की वजह क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ अन्ना हजारे सीधे जुड़े हैं, साथ में स्वामी रामदेव भी हैं। दोनों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल शकील जी आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी ने ज्यादा समय तक इस देश पर शासन किया है, आखिर क्यों जो आदमी टैक्स भरता है, जो आदमी आपको टैक्स भरता है, उसके टैक्स से पैसे से आप देश के नेताओं की सुरक्षा तो प्रदान कर दे, लेकिन उस आम आदमी की सुरक्षा का क्या है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब महेंद्र साहब इशारा कर रहे हैं कि कानून तोड़ने की फितरत है हम हिंदुस्तानियों की, हम लोगों की। संसद हमारे देश की आन बान और शान। 13 मई 1952 को पहली बार संसद में कामकाज शुरू हुआ था। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। निर्मल बाबा का सच। निर्मल बाबा लगातार खबरों में बने। जिस तेजी से उनकी लोकप्रियता पिछले कुछ महीनों में बढ़ी है, उतनी ही तेजी से उनकी लोकप्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं पिछले कुछ ही घंटों के दौरान। निर्मल बाबा का सच क्या है, इस पर हम बात करेंगे। निर्मल बाबा के अनुयायियों को आपके सामने लेकर आएंगे। ऐसे अनुयायी जो बहुत आस लेकर बाबा के पास पहुंचे थे, लेकिन अब वो बाबा के तमाम तौर तरीकों से खासे खफा है। तो इस वक्त हमारे साथ अन्ना हजारे सीधे जुड़े हैं, साथ में स्वामी रामदेव भी हैं। दोनों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 1 साल हो गया आज। अन्ना जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, 5 अप्रैल 2011 को आपने एक आंदोलन शुरू किया, एक अलख जगाई। आज 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल बाद क्या आपको लगता है कि जिस लड़ाई की शुरुआत आपने साल भर पहले की थी, वो अपने मुकाम तक पहुंची है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के वोटर ने चीजों को पलट कर रख दिया है। आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी को 201 सीटों की बढ़त है। रुझान है, यानी कि जादुई आंकड़े से सिर्फ 1 की कमी, बहुत आसानी से सरकार बनती दिखाई दे रही है। जरदारी से 5 सवाल। जियारत करने आ रहे हैं, सियासत होगी या नहीं होगी, या केवल सियासत हो जाएगी और जियारत केवल जियारत करके लौट जाएंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सबकी नजरें हैं। कल सुबह 11 बजे राष्ट्रपति जरदारी हिंदुस्तान पहुंचेंगे, और उसके बाद से पल पल की खबरें आज तक पर आप सबसे पहले खबर और खबर का विश्लेषण देख सकते हैं। इस वक्त 5 मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कामरान साहब, आप जिस मुद्दे को उठा रहे थे, उसी पर मैं शशांक साहब की टिप्पणी लेना चाहूंगा, राय लेना चाहूंगा। शशांक साहब, क्या आपको लगता है कि मनमोहन सिंह भी अपने मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, आर्मी के साथ जो कुछ चल रहा है, चुनाव हाल में हुए जहां कांग्रेस बुरी तरीके से पिटी है, इन हालात में क्या मनमोहन सिंह के पास कुछ ऑफर करने के लिए होगा? शाजिया, आप भी जानती हैं, अगर अन्ना चाहते, अरविंद केजरीवाल चाहते, या आप चाहती, चलिए आज अभी आपको मौका दिया, टीम अन्ना की तरफ से। शाजिया, आप ये कह दीजिए कि सुनिए, मैं आपसे मुकम्मल बात होनी चाहिए। आप टीम अन्ना की तरफ से आप कह दीजिए कि 14 केंद्रीय मंत्री नहीं, जिन पर भी करप्शन के चार्जेस हैं, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए अगस्त तक। अपने मुंह से कह दीजिए, कैमरा सामने, नहीं तो हम उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। बिल्कुल दाइए, सबके, हम लोग के खिलाफ ही कीजिए, आप जो कोई करप्ट हो उसके खिलाफ कीजिए। सवाल ये कि आखिर नरेंद्र मोदी के उपवास के पीछे की वजह क्या है। हालांकि मोदी ने तो जनता के नाम अपनी चिट्ठी में यह लिखा है कि वो इसके जरिए गुजरात की जनता से राज्य के विकास की अपील करेंगे, लेकिन कांग्रेस इसे एक सियासी ड्रामा करार दे रही है। माना यह भी जा रहा है कि अन्ना के घोड़े के पे सवार होकर मोदी अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। नेता है, देश की राजनीति तय करते हैं, देश की पॉलिसी तय करते हैं। शकील अहमद हमारे साथ है, सिद्धार्थ नाथ सिंह हमारे साथ हैं। पहला सवाल शकील जी आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी ने ज्यादा समय तक इस देश पर शासन किया है, आखिर क्यों जो आदमी टैक्स भरता है, जो आदमी आपको टैक्स भरता है, उसके टैक्स से पैसे से आप देश के नेताओं की सुरक्षा तो प्रदान कर दे, लेकिन उस आम आदमी की सुरक्षा का क्या है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने अलर्ट कर दिया था, चिदम्बरम साहब ने लोकसभा में कहा कि जुलाई में हमने दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया था, जुलाई में अलर्ट कर दिया, सितंबर को हमला हो रहा है, तो क्या 3-3 महीने कैसे अलर्ट जारी होते हैं? ये तो स्पेसिफिक जानकारी होनी चाहिए थी आपके पास। दिल्ली की बात है और देश का सबसे महफूज इलाका। संजय, आपका क्या रिएक्शन है इस रिपोर्ट के बारे में, जो राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करते हैं? आपने पैसे की चोरी नहीं की, समझ में आता है। आपका यह कहना कि सरकारें साजिश कर रही हैं, बाबा को बदनाम करो, ये आपके शब्द थे। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं आज तक, और आज तक में हम लेकर हाजिर हुए हैं एक ऐसा सर्वे जिससे पता लगेगा कि देश का मूड क्या कहता है। अन्ना हजारे के साथ देश के लोग हैं या नहीं है। लोकपाल के बारे में देश के लोग क्या कहते हैं। आज तक ने ORG के साथ मिलकर इस सर्वे को कराया है। 10 बड़े शहरों में यह सर्वे कराया गया है, और सबसे खास बात यह कि ये सबसे ताजा सर्वे है अन्ना हजारे और उनकी मुहिम को लेकर। अन्ना हजारे ने एक बार फिर कर दिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलान जंग। मजबूत लोकपाल के लिए 16 अगस्त से अन्ना हजारे
फिर अनशन करने वाले हैं। लेकिन क्या देश इस ऐलाने जंग के साथ है? क्या देश अन्ना के इस अनशन के लिए तैयार है? संसद हमारे देश की आन बान और शान। 13 मई 1952 को पहली बार संसद में कामकाज शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक इन 60 सालों में संसद ने बहुत कुछ देखा। खुशियों के हजारों मंजर देखे तो दर्द की काली परछाइयां भी देखी। आज हम आपको दिखा रहे हैं संसद के 60 सालों की अनूठी दास्तान। रामलीला मैदान के मंच से जो कुछ हुआ, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, चाहे किसी के भी खिलाफ, हम लोग तो सबको अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन लगता है कि वो जो बात संसद में उठी, अवमानना का मामला चल रहा है, जो नोटिस दिए गए हैं, क्या वो भी प्रेजुडिस्ड है? तो ये खुली चुनौती नहीं थी आतंकियों की, तो क्या था? क्योंकि इन्हीं आतंकियों ने, मात्र बताया जा रहा है कि 3 महीने 13 दिन पहले इसी दिल्ली हाईकोर्ट में ड्राई रन किया था, एक छोटा धमाका करके। और आज 3 महीने 13 दिन के बाद इतना बड़ा धमाका किया जिसमें 11 लोग मारे गए और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। खुली चुनौती नहीं थी तो क्या था? क्या करना चाहिए था सुरक्षा एजेंसियों को? क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? क्या किसी भी हिंदुस्तानी की जिंदगी इतनी सस्ती है कि उसका बदला नहीं लिया जा सकता? देर से यह सवाल जहन में है कि आखिर क्यों सेलुलर ऑपरेटर्स और डीलर्स अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना मुनाफा कमाने के लिए देश की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हैं? क्यों नहीं उस आईडी प्रूफ का ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन किया जाता और उसके बाद वो नंबर चालू किया जाए? 60 साल पहले देश में पहला आम चुनाव हुआ था। लोकतंत्र का पहला इम्तिहान पास करके 466 जनप्रतिनिधि पहली बार सांसद बने थे। नई दिल्ली के काउंसिल हाउस को संसद का नाम मिला और 13 मई 1952 को सभी जनप्रतिनिधि यहां पर जमा हुए। पहले राष्ट्रपति ने शपथ ली और फिर पूरी संसद ने। पहले दिन का जो रोमांच उन लोगों ने महसूस किया, उसका एहसास जरा आप भी कीजिए।